नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सवाल यह है कि लंपी वायरस का इलाज कब कैसे किया जाएगा। राजस्थान सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कह दिया गया कि जहां संक्रमण फैला हुआ है वहां उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और जिन इलाकों में संक्रमण नहीं फैला वहां तेजी से वैक्सीनेट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब राजस्थान के 33 में से 31 जिलों के अंदर लंपी वायरस संक्रमण फैल गया है, मध्य प्रदेश में फैल चुका है, उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, हरियाणा में फैल चुका है, तो फिर इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होगी तो राज्य सरकार को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी। हजारों की संख्या में हर दिन जानवर लंपी वायरस का शिकार हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ रिपोर्ट बना देने भर से केंद्र की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्यों ना इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आज बात इसी मुद्दे पर। सबसे पहले आपको आंकड़ों के जरिए जरा समझाते हैं कि राजस्थान में लंपी वायरस की स्थिति क्या बन चुकी है। लंपी स्किन डिजीज से राज्य में 36,826 पशुओं की मौत हो चुकी है। पूरे राजस्थान में 36,826 पशुओं की मौत हो चुकी है। प्रदेश में बीमार पशुओं का आंकड़ा 8,47,916 पहुंच चुका है। 7,93,643 पशुओं का उपचार हुआ है, जिनमें से 4,38,997 ठीक हो चुके हैं। नागौर की बात की जाए तो नागौर में सर्वाधिक 6,374 पशुओं की मौत हुई है। सबसे ज्यादा नागौर के अंदर मौत हुई है। श्रीगंगानगर में 4,498, जोधपुर में 3,323 पशुओं की मौत हुई, बाड़मेर में 2,585 पशुओं की, जालोर में 2,457 पशुओं की मौत हुई, हनुमानगढ़ में 2,794 पशुओं की मौत हुई, बीकानेर में 2,284, चूरू में 2,675 पशुओं की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के सभी 33 जिलों में बीमारी फैल चुकी है, यानी कि पूरे राजस्थान में इस वक्त लंपी वायरस का कहर है। लेकिन धौलपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ ये ऐसे जिले हैं जहां एक भी गोवंश की मौत अभी तक नहीं हुई, जबकि जयपुर में 15,492 पशु संक्रमित हुए हैं और अब तक 891 की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 37,17,490 गोवंश को टीके लगाए जा चुके हैं। कम संक्रमण वाले जिलों में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो वहां किस तरीके से संक्रमण की स्थिति है। उदयपुर से मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं और अजमेर से शुभम जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास जरा पूरे उदयपुर संभाग को ही समझाइए कि कितने संक्रमित हैं, कितनों को टीके लग चुके हैं, बीमारी फैल रही है या अब थमती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो पूरे संभाग में तकरीबन 27,000 से ज़्यादा जो पशु हैं वो लंपी वायरस से संक्रमित सामने आए हैं और इसके एवज में तकरीबन 57,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो पशुओं को किया जा चुका है। ये एक स्थिति है, लेकिन इसके उलट मैं दूसरी जिलावार आपको स्थिति बताऊं तो शायद चौंकाने वाली बात सामने आएगी कि उदयपुर जिले की बात कर लें, जो संभाग मुख्यालय है, यहाँ पर 19,872 पशु जो है लंपी वायरस से संक्रमित सामने आए हैं, लेकिन इसकी एवज में महज 4,822 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। दूसरी तरफ अगर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जैसे चित्तौड़गढ़ में 696 जो पशु हैं वो संक्रमित सामने आए, लेकिन चित्तौड़गढ़ में बेहद शानदार टीकाकरण हुआ है, यानी कि 18,056 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। बांसवाड़ा में 1,000 के एवज में 20,000 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है और प्रतापगढ़ में 571 पशुओं की एवज में 9,484 पशुओं को टीकाकरण किया जा चुका है। लेकिन इसके उलट अगर देखें तो डूंगरपुर की स्थिति शायद इसलिए ज्यादा खराब मानी जाएगी कि 725 पशु जो हैं वो वहां पर लंपी वायरस से संक्रमित सामने आए,
लेकिन वैक्सीनेशन आज की डेट में एज ऑन डेट जिस दिन हम बात कर रहे हैं उस दिन 0 वहां का वैक्सीनेशन का डेटा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हो सकती है आने वाले समय में, चूंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात में काफी तादाद में ये वायरस फैला है और गुजरात और डूंगरपुर का जो सीमा है वो लगभग सटी हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर पशुपालन विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। और एक राजसमंद में 4,592 पशु जो है संक्रमित हुए और उनकी एवज में 4,308 पशुओं को कोरोना माफ कीजिएगा लंपी वायरस का वैक्सीनेशन किया गया है। तो ये जो स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं अच्छी जरूर कही जाती है संभाग के डेटा के लिहाज से, लेकिन इंडिविजुअल अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें विजेंद्र तो कई डिस्ट्रिक्ट में बेहद खराब स्थिति मानी जा सकती है, जिसमें से उदयपुर जिला भी एक है। जी विजेंद्र, तो यहां पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? कितने डॉक्टर्स हैं, कितने वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, कितने पद खाली हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर कितनों को लगाया गया ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, अगर उदयपुर जिले की अगर बात कर लें तो यहाँ के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, जिला कलेक्टर, तमाम लोग जो हैं लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पशुपालकों से चर्चा कर रहे हैं और इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, मीटिंग्स भी ली। खुद रामलाल जाट ने यहाँ जब आए तो पशुपालन विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, इन सबके साथ एक मीटिंग ली, लेकिन शायद वो स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये कि जो प्रयास है, अगर पशुपालन विभाग में पोस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है कि मेन पावर की कमी हो, लेकिन ये जो पूरा जिसको लेकर राज्य सरकार काफी सेंसिटिव है, राज्य सरकार और मुखिया जो अशोक गहलोत हैं प्रदेश के, वो लगातार इस बारे में जो फीडबैक है वो ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है और ऐसा ये जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उदयपुर जिले के जो पशुपालन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कार्मिक हैं उनको सेंसिटाइज होने की जरूरत है और एक जागरूकता जो है वो पैदा करने की जरूरत है कि अगर किसी भी पशुपालक को। रवि, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर का रुख करते मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं, वहां उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। राजीव, पूरे संभाग की तस्वीर को जरा आंकड़ों के जरिए समझाइए कि पशुओं में जो बीमारी फैल रही है और बीमारी की वजह से जो जान जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ जुबानी वादे हो रहे हैं या जमीनी हकीकत को बदलते हुए वैक्सीनेशन हो रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं, गायों और अन्य जानवरों को बचाया जा रहा है? देखिए विजेंद्र, निश्चित रूप से ये जो लंपी बीमारी है बहुत ही पूरे राजस्थान प्रदेश में परेशान करने वाली बीमारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक 2 दिनों से जोधपुर में हैं। कल से जब से वो जोधपुर में आए हैं उन्होंने तमाम यहाँ के भी डाटा, रिपोर्ट और ज़मीनी हकीकत मांगी है। और जो लबोलबाब जो जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और उनकी जो पूरी टीम है, केसी मीणा जो संभाग आयुक्त है, उनके निर्देश में कार्रवाई चल रही है। इसके चलते करीब 10 लाख गायें और यहाँ पे 3 लाख भैंसें हैं। 1,45,000 के लगभग जो है वो इसके पीड़ित हुए हैं। 3,000 के लगभग जो है वो गायें जो हैं मौत के मुंह में पहुंची हैं। आइसोलेशन सेंटर की बात तो जो सेंटर बनाए जाते हैं, कंट्रोल रूम की बात तो, पैम्पलेट के जरिए लोगों को जागरूक करने की बात होता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में पैनल जो है रजलानी के सरपंच भी हैं, भोपालगढ़ से भी हैं और कुछ युवा भी है, गांव के युवा हमारे साथ में लेकिन डॉक्टर आदम हमारे साथ में। सबसे डॉक्टर आदम से जानना चाहेंगे, आदम जी क्या वाकई जमीनी स्तर पर क्या सरकार कुछ कर रही है? जमीनी स्तर पर सरकार इसलिए कर रही है, बहुत युद्ध स्तर पे कर रही है। उसका कारण ये एक तो नई बीमारी है, जैसे कि सरकार ने महामारी कोरोना में काम किया उसी तरह लंपी पशुधन में आई है और नई बीमारी है, तो इसके कंट्रोल में आने में थोड़ा शुरुआत में समय लगा, परंतु उसके बाद में जब से सरकार को इसके बारे में मालूम चला तो आयुष चिकित्सा पद्धतियों को इस तरफ एक्टिव किया। क्योंकि कोविड काल में भी देखा कि जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ है, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी, इनको पशुधन को दिया गया और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी इसके बारे में कहा, भले वो आयुर्वेद का लड्डू बना के देना हो या गौवंश को यूनानी काढ़ा देना हो या फिर होम्योपैथी की 6 दवाओं को मिक्स करके देना हो, तो ऐसे कारगर उपाय राज्य सरकार ने बहुत त्वरित रूप से किए। प्रभारी मंत्रियों को भेजा कि प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी बार बार इसको मॉनिटर करें। इस वक्त जो गांव के लोग उनसे जरा बात कर लेते हैं, क्या वाकई ग्रामीण क्षेत्र में जो परेशानी अभी क्या स्थिति है? अभी तो काफ़ी हद तक ठीक है। गवर्नमेंट ने खूब सकारात्मक प्रयास किए, उसकी वजह से पशुपालकों में एक आत्मविश्वास डेवलप हुआ है और गांव में तो देसी नुस्खे चलते हैं। उस देसी नुस्खे के साथ पैरासीटामोल
को आटे के लोहे के साथ मिला के पशुधन को खिलाए तो उसमें बेहतर सुधार हो रहा है। भोपालगढ़ की क्या स्थिति अगर बात करें तो? भोपालगढ़ में शुरुआत में तो लंपी स्किन से बहुत ज़्यादा गाय बीमार हुई थी, ख़त्म होने की भी संख्या बहुत तेज़ थी। पर अभी जब से सीएम साहब की ने इसकी मॉनिटरिंग चालू की, सुभाष जी गर्ग ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया, उसके बाद में डॉक्टरों ने, स्थानीय युवाओं ने, जो कोरोना काल में युवा कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उसी तरह हर गांव में हम कैंप लगा के पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है और मरने की संख्या कम हुई है। विजेंद्र, हमारे साथ में रजलानी के सरपंच में, रजलानी गांव के अंदर आप खुद सरपंच हैं, क्या वाकई सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है? हकीकत की तस्वीर क्या है? निश्चित रूप से जब शुरुआती दौर था उस वक्त हमारे सामने बड़ी समस्या थी कि क्या होगा, इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग होगा। लेकिन जैसे ही प्रभारी मंत्री जी ने दौरा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हैं, तो उन्होंने निर्देशित किया अफसरों को और पूरी टीम भेजी है और पंचायतों से बराबर कोऑर्डिनेशन करके और हम लोगों को पूरी मदद की जा रही है। हमने वहाँ आइसोलेशन सेंटर भी बनाए हैं, जो बीमार गायें हैं उनको अलग रख रहे हैं और जो रिकवर हो रही है उनको वापस से जो चरने के लिए भेज रहे हैं। तो आप देखिए विजेंद्र, जिस तरीके से यहाँ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव, जरा ये सवाल कीजिए, अगर जोधपुर जिले की बात की जाए, कितनों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जरा पूछिए। निश्चित रूप से देखिए, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो कितनों को वैक्सीनेट किया जा चुका है? वैक्सीनेशन के बारे में अधिकतर गायों को वैक्सीनेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो संक्रमित गायें हैं उनको वेटरनरी डॉक्टर्स ने जो सुझाव दिया और जो गाइडलाइन राजस्थान सरकार ने दी है, यदि कोई गाय संक्रमित हुई है तो उसको पहले अलग ही किया जाएगा। वैक्सीनेट सही गायें हैं जो कि इस रोग से पीड़ित नहीं है, उसके संपर्क में नहीं आए, उन्हीं लोगों को वैक्सीनेट किया है ये राज्य सरकार अपने। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो किस स्तर पे कामकाज? जो गायें सही है उनको लगभग 70 से 75% तक इन्होंने कर दिया है वैक्सीन। विजेंद्र, यहाँ एक बात ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, गंभीरता, सावधानी और संवेदनशीलता तो बरतनी पड़ेगी। 70% तक के जो राजीव हैं। अजमेर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, अजमेर की भी तस्वीर जरा बताइए, क्या आंकड़ा कहता है? अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में हालत वही है जो प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर देखे। चलिए शुभम, वापस जुड़ेंगे, ऑडियो कनेक्टिविटी में थोड़ी समस्या है। लेकिन राजीव, पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए और उसमें स्पेशली जोधपुर संभाग की बात की जाए, क्योंकि आप वहां हैं, तो मेरा सवाल यह है कि जब पूरे ही प्रदेश के अंदर बीमारी फैल गई है और मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, तो जरा जो डॉक्टर आपके साथ हैं, जो बाकी लोग हैं, उनसे पूछिए अगर ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होगी तो किस तरीके से राहत मिलेगी, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो एड ऑन हो जाती हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिसके बार बार सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री से मांग कर इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की। जरा बात कर लेते हैं कि कैसे देखते हैं कि अगर इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, किस तरह का लाभ जो है केंद्र सरकार से मिल पाएगा? केंद्र सरकार के लाभ मिलना लाजमी है। सारे पशुधन जो आज वाकई में, और एक तरह से उनको एक्स्ट्रा फंड मिलेगा और जो भी केंद्र सरकार की योजना है तुरंत प्रभाव से राजस्थान में लागू होगी। किस तरह से देखते हैं अगर केंद्र सरकार भी साथ आ जाती है तो दोनों सरकारें मिलकर जब कोशिश करती है या राष्ट्रीय आपदा घोषित करता है, आपको लगता है कि गाय को कुछ जिंदगी बच सकेगी? अभी राजस्थान में गायों की संख्या गौशालों में बहुत ज़्यादा है। जो घरेलू पशु है उनकी देखभाल घर का मालिक कर लेता है, जो किसान है वो कर लेता है। अगर केंद्र सरकार इसको आपदा घोषित कर दे, जो गौशाला में आवारा गायें हैं उनको बहुत बड़ी निजात मिलेगी। कैसे देखते हैं अगर इस आपदा घोषित कर दिया जाए तो? निश्चित रूप से राजीव जी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से कोविड के समय में मनुष्य दिन प्रतिदिन उनकी मृत्यु दर बढ़ रही थी, ठीक उसी प्रकार से आज गांवों के अंदर गायें बहुत ज्यादा मर रही है। और आप देखेंगे कि जो एक मध्यम वर्ग का किसान है, जो मजदूर परिवार है, उसके लिए गाय एक धीणे का बहुत बड़ा जो साधन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति भैंस रख नहीं सकता और गाय जो है बहुत सस्ते के अंदर उसके बच्चों के लालन पालन में काम आती है। दूध, दही, घी सारे प्रोडक्ट उसको मिल जाते हैं। ऐसे में अगर एक किसान की गाय मर जाती है तो उस गरीब किसान के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि बिल्कुल राजीव, लेकिन हजारों की संख्या में गाय मर चुके हैं, ये भी सच्चाई है। जानवर मर चुके हैं राजस्थान में। अजमेर का रुख कर लेते हैं,
शुभम, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो अजमेर की स्थिति को जरा समझाइए। क्या वाकई में वहां महामारी कंट्रोल में आ रही है या अभी भी विकराल रूप धारण करके जानवरों की जिंदगी को खा रही है? जी बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं, जो लंपी जो स्किन डिजीज है जो लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम तो नहीं ले रही। लेकिन अगर बात करें अजमेर जिले की, तो अजमेर जिले में कम से कम 90,524 जो गाय हैं वो संदिग्ध अवस्था में मिली गई हैं। अगर संक्रमित की बात करें तो 28,763 जो गाय है वो संक्रमित है। और अगर टीकाकरण की बात करें तो 50,106 गायों को ही अभी तक टीका लगा है। लेकिन मौत का आंकड़ा आप एक बार गौर करें, 2,544 गाय हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़ा है जो वहां से बताया गया है। लेकिन लगातार गायों की मौत की जानकारियां यहां पर तमाम कंट्रोल रूमों पर आ रही थी और उसके बाद आम जनता जो है वो मीडिया से भी संपर्क करके इन कंट्रोल रूमों का नंबर ले रही थी। तो जो गायों की हालत थी वो लगातार बिगड़ती आ रही थी। कई तरीके के अभियान चलाए गए हैं, प्रशासन ने कई बैठकें की हैं। बैठकों के अंदर जो पशुपालक हैं उनके साथ भी बातचीत की गई है कि इनकी केयर कैसे करनी है, इनको किस तरीके से बीमारी का जो सिम्टम्स है वो किस तरीके से सामने आएंगे। इन गायों को कई गौशालाओं में जो गाय बीमार थी, संक्रमित थी, उनको अलग रखा गया, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। लेकिन लगातार जो गायों की मौत है वो बढ़ती जा रही है। पहले कहा गया था कि 1 लाख टीके अजमेर में आएंगे, लेकिन अभी तक जो टीकाकरण का आपको मैंने आंकड़ा बताया जो 50,000 तक ही पहुंचा है। करीबन 50,000 गायों को ही अभी तक टीकाकरण किया गया है। लेकिन जो मौत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर विजेंद्र आज की बात करें जिले की, तो जिले के अंदर आज करीबन 51 गायों की मौत की सूचना आज भी आ चुकी है। सिर्फ आज की जिले की बात करें तो लगातार कल भी अगर 200 गायों की मौत कल हुई थी और 250 गायों की मौत भी परसों सामने आई थी। तो लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो गायों का बढ़ता रहा है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है उसको टीकाकरण को भी लगातार चला रहा है। और बिल्कुल शुभम, वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके, क्योंकि अलग अलग संभाग और जिलों की तस्वीरों को तो हमने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पूरे प्रदेश को देखते हैं, 33 जिलों को एक साथ देखते हैं, तो फिर स्थिति क्या है काशीराम? क्योंकि देखते ही देखते पहले 1 जिले में, फिर 2 जिले में, फिर 10 जिलों में, फिर 15 जिलों में, आज राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं जहां लंपी वायरस के शिकार पशुधन नहीं है। तो मैं ये तो मानकर चल रहा हूं कि इसको फैलने से रोकने में हर कोई नाकाम रहा। अब सवाल यह कि जब पूरे राजस्थान में फैल चुका है तो क्या इसको कंट्रोल करने में हम कामयाब दिखाई दे रहे हैं, या वहां भी सिर्फ वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि वक्त बीतता जाएगा, अपने आप बीमारी कंट्रोल हो जाएगी? जी विजन, देखिए जयपुर की बात करें या पूरे राजस्थान की बात करें, सभी जगह जो लंपी वायरस का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और लगातार नियंत्रण की अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में जरूर ये बीमारी नियंत्रित होती नजर आ रही है। जैसे कि हम गंगानगर का उदाहरण देखें, सबसे पहले वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे थे वो वहीं पर आ रहे थे, सबसे ज़्यादा मौतें भी गंगानगर में हो रही थी। लेकिन आज की तारीख में वहाँ पर जैसे कल की बात करें तो केवल 20 मौतें हुई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं नियंत्रण में। जबकि इससे पहले 10 दिन पहले तक की स्थिति ये की थी कि वहाँ से 100 से 150 गायों की मौत रोजाना हो रही थी। और इसके अलावा दूसरे अगर जिले की हम बात करें, बाड़मेर की, चाहे जोधपुर की, जैसलमेर की या फिर जालौर की, इन सब जिलों में भी जो मौत के आंकड़े हैं गायों के वो लगातार कम हो रहे हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में जो लंपी वायरस का जो प्रकोप है वो काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन किस वजह से हुआ? अपने आप पीक दिखा के लंपी वायरस रिटार्डेशन फेज में रहा, या वाकई में बीमारी और वैक्सीनेट किया गया, इलाज किया गया, इसलिए कंट्रोल में आई? जी देखिए, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की सक्रियता तो रही है। कुछ जिलों में जरूर प्रयास किए गए, अच्छे प्रयास किए गए राज्य सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी लगातार एक्टिव थे, तो जो टीमें थी वो सक्रिय होकर निकली और उन्होंने भी प्रयास किए। लेकिन ये भी है कि बड़े स्तर पर गायें खुद ही बीमार होकर के ठीक भी हो रही हैं, चाहे उनको इलाज अगर नहीं मिल पा रहा है। जिन ग्रामीण के दूर दराज के इलाकों में जहाँ पशु चिकित्सक नहीं पहुँच पा रहे हैं या दवाइयों की जहाँ पर उपलब्धता नहीं है, तो वहाँ पर देसी उपायों के जरिए आयुर्वेदिक जो तकनीक है, जो कि किसान और पशुपालक खुद अपने स्तर पर उपचार करते आ रहे हैं सालों से, उन्हीं तकनीकों के जरिए भी गायों का उपचार किया गया है। ये कहा जा रहा है कि 37,17,490 पशुधन को वैक्सीनेट किया जा चुका है। क्या ये सरकारी आंकड़ा है? जी देखिए, 37 लाख नहीं बल्कि 3,71,000 जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक हुआ है। करीब मतलब 3.25 लाख की अगर हम बात करें तो वो उतना ही वैक्सीनेशन अभी तक हो सका है। और जो राज्य सरकार ने टारगेट किया है वैक्सीनेशन का, गोट पॉक्स वैक्सीन जो है वो लगाया जा रहा है गायों को, तो वो टारगेट रखा है 41 लाख का। और इसमें से 26 लाख जो है गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया इनकी चल रही है।
और इसमें से भी अभी तक करीब बता रहे हैं कि करीब 10.5 लाख के आसपास ही वैक्सीन मिली थी और उनमें से अभी तक 4 लाख के आसपास वैक्सीन लग चुकी है। और कल से जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी अवकाश पर गए हैं सामूहिक, जिन्होंने अवकाश घोषित किया, उसकी वजह से थोड़ा वैक्सीनेशन इफेक्ट हुआ है और कल कम संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है, आज भी वैक्सीनेशन इफेक्ट हुआ है। हालांकि पशुपालन विभाग प्रयास कर रहा है कि जो कर्मचारी अवकाश पर गए उनकी जगह पर दूसरे कर्मचारी लगाए जाएं, पैरावेट लगाए जाएं। इसके अलावा बेरोजगार जो कर्मचारी हैं, बेरोजगार जो लोग हैं उनको जोड़ा जाए, या रिटायर्ड जो लोग हो चुके हैं उनको जोड़ा जाए। उन सब के जरिए वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जाए, साथ ही जो गायें बीमार पड़ रही है उनका इलाज भी किया जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। अगर ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होती है तो इससे क्या फायदा होगा? देखिए, कहीं ना कहीं फिर जो जिम्मेदारी है वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की बढ़ जाएंगी। उसमें जो चाहे वो टीकाकरण के लिए फंड खर्च जो हो रहा है फंड है, या दवाइयों के लिए जो फंड है, वो सब फंड तो केंद्र सरकार से मिलेंगे। साथ ही केंद्रीय टीमों की सक्रियता भी मिलेगी, जिसका कि फायदा राजस्थान को मिलेगा। और जो अभी तक जो केसेज आ रहे हैं उनको नियंत्रित करने में भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। देखिए, पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं जिनमें कि हम बात करें, अगर भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा या जो जिले हैं इन आसपास के, इनमें केसेज अपेक्षाकृत रूप से कम आ रहे हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से ये माने जा रहे हैं कि इनका जो खान पान है इस एरिया का, चूंकि हरा चारे की काफ़ी अधिकता रहती है इन क्षेत्रों में गायों की, तो उससे कहीं ना कहीं गायों को बेहतर मजबूती मिलती है और उस वजह से भी यहाँ पर केसेज की जो है वो अपेक्षाकृत रूप से कमी है। जी अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि अभी तक हजारों की संख्या में गायों की मौत हो चुकी है, पशुधन की मौत हो चुकी है, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह सरकार की तरफ से दिया जा रहा है? कोई ऐसी घोषणा की गई? और अभी तक अगर ऐसा किया गया तो कितनों को दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? जी देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 36,800 गायों की मौत हो चुकी है राजस्थान में और करीब 8,47,000 जो गाय हैं वो संक्रमित हैं। तो आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी तक पशुपालकों को जिनके की गौवंश की मौत हुई है या जिन गौशालाओं में मौत हुई है उनको कोई मुआवजा देने संबंधी प्रक्रिया पशुपालन विभाग की तरफ से कोई घोषित नहीं की गई विजेंद्र, और ना ही इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है। हालांकि जो अफेक्ट हो रहा है अभी जिन कर्मचारियों की वजह से, उसको जरूर तेजी से प्रयास कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के जो सचिव हैं पीसी किशन, आज उन्होंने मीटिंग भी ली है और जो कर्मचारी अवकाश पर गए उनके साथ सख्ती करने की बात भी चल रही है। उन पर अगर सुधार नहीं होता यानी वो अवकाश से नहीं लौटते हैं तो उन पर रासुका लगाकर भी कार्रवाई की जा सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, जिसमें कि अत्यावश्यक बीमार सेवाओं के समय कर्मचारी अवकाश पर नहीं जा सकते और उनको कार्य करना जरूरी है, मैंडेटरी है, तो उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। जो सभी संयुक्त निर्देशक हैं पूरे प्रदेश भर के, उन सबको भी ये कहा है कि जो कर्मचारी अवकाश पर गए उनके अवकाश रद्द करते हुए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई 16 सीसीए और 17 सीसीए के जो नियम है उसके तहत कार्रवाई की जाए। आपने पूर्वी राजस्थान का जिक्र किया, भरतपुर से मेरे सहयोगी रवि कटारा जुड़ गए। रवि, जरा भरतपुर की स्थिति बताइए, आसपास के इलाकों की स्थिति बताइए, क्योंकि पहले तो यह था कि यहां संक्रमण पहुंचा ही नहीं, फिर यह हुआ कि वहां संक्रमण को माना नहीं गया, अब स्थिति क्या है वहां की? देखिए, भरतपुर की बात की जाए तो लगातार जो भरतपुर का प्रशासन है और जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह या सुभाष गर्ग, उन्होंने अपने जो कोटे से पैसे भी दिए हैं और प्रशासन सतर्क भी है। भरतपुर की अगर बात की जाए, कुल जो गाय है करीब 2,06,000 गाय यहाँ जो पशुपालन विभाग उनकी तरफ से बताई गई है, 2 लाख के करीब यहाँ गाय गई बताए, और 29 जो गाय है उनकी अब तक मौत हो चुकी है इस लंपी वायरस से। करीब 867 जो गाय थी वो क्या कहते हैं इसमें मामले सामने आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन ने लगातार कदम उठाए और जिससे जो ये लंपी वायरस है उस पर लगाम लगाने में प्रशासन सतर्क रहा है। रवि, कोई वहां पर मांग ऐसी की जा रही है कि जिनका पशुधन चला गया है, मर गया है, उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए या सामाजिक तौर पर कोई सहायता पहुंचाई जाए? देखिए विजेंद्र, ओवरऑल अगर भरतपुर की बात की जाए तो 29 जो गाय थी उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि जो गाय थी ये गौशाला के करीब थी। कुछ जो आवारा पशु जो होते हैं वो घूमते हैं, उनकी भी मौत हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ गाय ऐसी थी जो किसानों की थी, हालांकि उनकी तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को जैसे ही मालूम चला, करीब 50,000 डोज जो थी वो पहले मंगवाई जा चुकी थी। 40,105 डोज जो है अभी तक लग चुकी है और 30,000 जो डोज है वो आज भरतपुर पहुंची है, जिनका जो है कल से लगना शुरू हो जाएगा। रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। काशीराम, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, और राजीव आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम दरअसल हमने इसलिए किया ताकि आपको ये समझा पाए कि किस संभाग के अंदर की स्थिति क्या है, क्योंकि सोचिए जरा 36,826 पशुओं की मौत हुई है और ये आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ा है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन यापन का जरिया
ये पशुधन होगा, उनको सरकार की तरफ से कोई ना कोई राहत जरूर मिलनी चाहिए। और सरकार इस वक्त है जोधपुर में।